आते हैं पीएफ फॉर्म में। ये जो पीएफ फॉर्म है इसको कहते हैं कॉम्पोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म 11। जैसे पहले फॉर्म में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ा ईएसआईसी का, वैसे ही यहाँ पे आपको पीएफ का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको आपका बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, पैन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि वेदर अर्लियर अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप इससे पहले अगर किसी कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ पे आपका पीएफ फैसिलिटी था तो आपको येस में टिक करना पड़ेगा, अगर नहीं था तो नो पे टिक करना पड़ेगा। मेरा था इसीलिए मैंने यहाँ पे येस पे क्लिक किया। यहाँ पे और एक ऑप्शन है वेदर अर्लियर अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। पीएफ था मतलब आपका पेंशन भी था, तो आपको येस में टिक करना पड़ेगा। अगर आपका पीएफ पेंशन फैसिलिटी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं था तो यहाँ पे आपको नो करना पड़ेगा। मेरा था इसीलिए मैंने दोनों पे येस कर दिया। यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अनएग्जेम्प्टेड, मेरा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है इसीलिए मैंने यहाँ पे वो डिटेल्स डाल दिया। फर्स्ट ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट नेम एंड एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रीवियस कंपनी का नाम और एड्रेस डाल दिया। मेरा प्रीवियस यूएन नंबर था तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया। मेरा प्रीवियस पीएफ अकाउंट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस प्रीवियस कंपनी में जो डेट ऑफ जॉइनिंग था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, और जो एग्जिट डेट था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्कीम सर्टिफिकेट, मेरा कोई स्कीम सर्टिफिकेट नहीं था इसलिए नो। पीपीओ नंबर ये भी नहीं था इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल। नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड मेरा नहीं था इसलिए नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फॉर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट। मैंने अपना पीएफ डिटेल्स जो है ये पॉइंट नंबर 11 में डाला अनएग्जेम्प्टेड, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो कंपनी था उसका जो पीएफ का पैसा होता था वो सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में वो लोग सबमिट करते थे। अगर मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का पीएफ ट्रस्ट रहता तो मुझे यहाँ पे वो डिटेल्स फिल अप करना पड़ता। यहाँ पे मुझे अपना एम्प्लॉयर का नाम और एड्रेस डालना पड़ता, यूएन नंबर, अलग से एक पेंशन नंबर होता तो वो डालना पड़ता, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, स्कीम सर्टिफिकेट, नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, ये सारा नो। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल वर्कर। अगर आप इंटरनेशनल वर्कर है, एक देश से दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं तो ही आपका ये येस होगा, वरना नो। मैं इंटरनेशनल वर्कर नहीं हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे नो मेंशन किया। अगर आपका पासपोर्ट है तो आपका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा यहाँ पे और उसका वैलिडिटी डेट, जबकि मेरा पासपोर्ट नहीं है तो इसलिए मैंने ये नॉट एप्लीकेबल किया है। डिक्लेरेशन बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर का डिक्लेरेशन है, ये आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा।